यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह से ताकत लगाती है। किसान नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में देश भर के लाखों किसान पहुंचेंगे। पंजाब, हरियाणा के साथ कई और राज्यों के किसान इस महापंचायत में पहुंचने की उम्मीद है। महापंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहले ही मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरनगर में आज होने वाली किसान महापंचायत से पहले किसान नेताओं के तेवर बेहद सख्त हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में किसानों की स्थिति खराब है और महापंचायत में यूपी के किसानों का मुद्दा भी उठाया जाएगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को महापंचायत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसानों को रोका गया तो वो बैरिकेड तोड़कर जाएंगे। नहीं रोकेगा कोई, कैसे रोक देगा कोई? ये कोई सरकारी मीटिंग है या ये हमारी पंचायत है, तो इसको नहीं कोई रोकेगा तो लोग तोड़ के जाएंगे। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात है। शासन ने मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में अधिकारियों की तैनाती की है। एडीजी राजीव राजभरवाल और आईडीजी प्रवीण कुमार पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल समेत कई पार्टियों ने किसानों की महापंचायत को अपना समर्थन दिया है। यही वजह है कि महापंचायत पर बीजेपी की भी नजर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी का वो इलाका रहा था जिससे बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजेपी का दावा है कि तैयारी कितनी भी हो, लेकिन किसान महापंचायत में कोई दम नहीं है। दूसरे राज्यों से भीड़ लाकर संख्या दिखाने की कोशिश हो रही है। सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से जो अलग, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, लोकदल हो, सब लोग इस पंचायत में दमदार तरीके से आने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जनता यहाँ आए। लेकिन मेरा अपना, क्योंकि मैं भी लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, जनता में घूमता हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है कि जनपद के ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। कहीं हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, दूसरी जगहों से लोगों को लाकर एक भीड़ दिखाने का प्रयास हो रहा है। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन को सौंपी गई है। यह महापंचायत किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली है। यही वजह है कि किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जाकर लोगों से महापंचायत में शामिल होने की अपील की। इस किसान महापंचायत में 3 नए कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दों पर चर्चा होगी। महापंचायत के बाद किसान आंदोलन की आगे की रणनीति भी तय होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी विधायक सुमन राय ने पार्टी छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। टीएमसी में शामिल होने के बाद सुमन राय ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ और टिकट लेकर जीत भी हासिल की, लेकिन मेरा दिल टीएमसी में था। बीजेपी में शामिल होने को अपनी गलती बताते हुए सुमन राय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदेश के विकास के लिए काफी काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के 4 विधायक पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अब तक बीजेपी के 4 विधायक पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को प्रयागराज की अदालत से बड़ी राहत मिली है। फर्जी डिग्री के मामले में दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल केशव मौर्य पर फर्जी डिग्री लगाकर 5 बार चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 1 सितंबर को फैसला रिजर्व कर लिया था। फैसले में कोर्ट ने केशव मौर्य पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। यूपी में आज से बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत होगी। आज प्रदेश के 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इसके बाद 6 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर लगे बदसलूकी के आरोपों की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी। ट्रेन में सफर के दौरान अंडरवियर में घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल विवादों में घिरे हुए हैं। एक यात्री ने उन पर बदसलूकी करने और अंगूठी और चैन छीनने का आरोप लगाया था। हालांकि विधायक ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में त्रिपक्षीय कार्बी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के बाद अमित शाह ने कहा कि असम में कार्बी आंगलूंग समझौता हुआ है। ये एक ऐतिहासिक समझौता है। मोदी सरकार दशकों पुराने संकट को हल करने और असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जेईई मेंस की परीक्षाओं में गड़बड़ी का जिक्र किया। राहुल ने लिखा कि इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र कई कठिनाइयों से जूझते हुए तैयारी करते हैं। हम राष्ट्र के रूप में उनकी निष्पक्ष परीक्षा लेते हैं।
लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे को बेहतर तरीके से छिपाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सीबीआई जेईई मेंस की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है। शुक्रवार को इस केस में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी। राजस्थान के रेगिस्तान में बारिश अब धीरे धीरे आफत बन रही है। फतेहपुर शेखावटी में 4 दिन से हो रही बारिश ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। बस स्टैंड पर कार पानी की तरह तैर रही है। वहीं सड़कों पर बाइक तैरती नजर आ रही है। घरों और दुकानों में पानी भर गया है। वहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जहां हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक बड़े पानी के बाद आए सैलाब में एक गाड़ी फंस गई। नदी का जलस्तर कम हुआ तो ट्रैक्टर की मदद से काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। भारी बारिश के चलते सोनल के सायरी में भूस्खलन होने से नालागढ़ शिमला मार्ग बंद हो गया है। भूस्खलन से सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। फिलहाल ट्रैफिक को ममलीन सड़क से डाइवर्ट किया गया है। वहीं लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यूपी के कई शहरों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और हालातों का जायजा लिया। प्रयागराज में हुई बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जहां खाने पीने का सामान डूब गया है, सड़कें दरिया बन गई हैं। जेईई मेंस परीक्षा से जुड़े एक मामले में एफिनिटी एजुकेशन के डायरेक्टर को 9 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। दोनों सिद्धार्थ कृष्णा और बिसंबर मनी त्रिपाठी को सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। इस मामले में गुरुवार को दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों के 20 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। आरोप लगा था कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के बजाय किसी दूसरे शख्स से एग्जाम दिलवाया जा रहा था। तालिबान की सरकार के गठन से पहले आईएसआई चीफ जनरल फैज खादिम काबुल पहुंचे, जहां वो तालिबान के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। खबरों की माने तो पंजशीर में तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि तालिबान के पंजशीर जीतने के ऐलान के बाद एक बार फिर पंजशीर ने साफ कर दिया कि वहां तालिबान का कब्जा नहीं हुआ। वहीं पंजशीर ने आईएसआई चीफ के काबुल में मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान सरकार के गठन की तारीख टलती जा रही है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच कुर्सी की रस्साकशी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने इस मामले को सुलझाने के लिए अपने खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को काबुल भेजा है। दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी की तालिबान के नेता मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के साथ झड़प भी हुई है। हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा है, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं। आरएसएस पर विवादित बयान देकर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर बुरे फंस गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जावेद अख्तर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जब तक जावेद अख्तर हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी या उनके परिवार की कोई भी फिल्म देश में नहीं चलने दी जाएगी। दरअसल अपने एक बयान में जावेद अख्तर ने कहा था कि भारत एक सेकुलर देश है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आरएसएस और वीएचपी को सपोर्ट करते हैं, जिनकी विचारधारा नाजी के समान है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वो तालिबान के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। ब्लिंकन ने कतर और जर्मनी की यात्रा से पहले यह बयान दिया है। ब्लिंकन दोहा में अफगानी कामगारों से मुलाकात भी करेंगे। तालिबानी लड़ाकों ने एक वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाई है। इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो में गोल बहार गांव के पास पहाड़ों पर तालिबानी झंडे लहराते दिख रहे हैं। हालांकि पंजशीर पर कब्जे की खबर को तालिबान विरोधी नेता अमरुल्लाह सालेह ने सिरे से खारिज कर दिया। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति ने बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका है, इसीलिए जो वादे उसने अफगानिस्तान से किए हैं उस पर कितनी पहल हो रही है, दुनिया को उन वादों पर नजर रखनी चाहिए। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार को लेकर असमंजस बना हुआ है। यहाँ के लोग सरकार के गठन में हो रही देरी को लेकर चिंता में हैं। देश पर तालिबान के कब्जे के बाद बड़े स्तर पर महंगाई बढ़ गई है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए वो जल्द से जल्द नई सरकार की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके।
तालिबान में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर से राजधानी काबुल की मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जुटने लगी है। शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जमा हुए। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए जमा हुए। ऑस्ट्रेलिया कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बेहाल है। देश में रिकॉर्ड 1756 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जिस पर सरकार और अधिकारियों ने चिंता जताई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि अभी देश में और बुरा दौर आना बाकी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल न्यू साउथ वेल्स प्रांत का है। पेरू के प्यूरा इलाके में एक बस्ती में भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आकर करीब 35 घर जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि इस भयानक आग में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की जानकारी होते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कई घर जलकर नष्ट हो चुके थे। पेरू में फिर से छात्र कक्षाओं में लौट सके, इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब बड़े स्तर पर शिक्षकों को टीकाकरण अभियान से जोड़ा जा रहा है। टीचर्स को वैक्सीनेट करके सरकार जल्द से जल्द स्कूलों को खोलना चाहती है। इसके अलावा स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बदलाव किया गया है। चिली में अशांत मापुचे में एक बार फिर स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के औद्योगिक कार्यों का विरोध किया। इस बार नाराज लोगों ने उन मशीनों को आग के हवाले कर दिया जिनकी मदद से वहां उद्योग लगाए जा रहे हैं। मापुचे क्षेत्र लंबे समय से चिली सरकार और स्थानीय लोगों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। इटली के रोम में वेनिस फिल्म फेस्टिवल की रौनक चरम पर है। यहाँ दुनिया भर के फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। अमेरिकी अदाकार क्रिस्टेन, मैगी गिलेनहॉल समेत फिल्म द लॉस्ट डॉटर के सितारों ने रेड कार्पेट पर चहलकदमी कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पैरालंपिक में भारत की झोली में मेडलों की बरसात हो गई। नोएडा के डीएम सुहास एल वाई ने सिल्वर मेडल जीता। भारत ने 4 गोल्ड समेत 18 मेडल जीतकर मेडल टैली में 26वें नंबर पर है। पैरालंपिक में भारत का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। भारत के प्रमोद भगत ने पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। पैरालंपिक खेलों के बैडमिंटन मुकाबले में गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। उनके अलावा बैडमिंटन में ही मनोज सरकार ने भी मेडल हासिल किया। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। टोक्यो पैरालंपिक में आज समापन समारोह है। गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा भारतीय ध्वजवाहक होंगी। समापन समारोह के दौरान भारतीय दल में 11 प्रतिभागी होंगे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई टेक चंद ने की थी।